श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 383 परिच्छेद 64 जीवनोद्देश्य ईश्वर दर्शन। दूसरे दिन सोमवार 17 दिसंबर 1883 सवेरे 8 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण उसी कमरे में बैठे हुए हैं। राखाल, लाटू आदि भक्त भी हैं। मणि फर्श पर बैठे हैं। मधु डॉक्टर भी आए हुए हैं। वे श्री रामकृष्ण के पास उसी छोटी खाट पर बैठे हैं। मधु डॉक्टर वयोवृद्ध हैं। श्री रामकृष्ण को कोई बीमारी होने पर प्रायः ये आकर देख जाया करते हैं। स्वभाव के बड़े रसिक हैं। श्री रामकृष्ण, बात है सच्चिदानंद पर प्रेम। कैसा प्रेम? ईश्वर को किस तरह प्यार करना चाहिए? गौरी पंडित कहता था, राम को जानना हो तो सीता की तरह होना चाहिए। भगवान को जानने के लिए भगवती की तरह होना चाहिए। भगवती ने शिव के लिए जैसी कठोर तपस्या की थी वैसी ही तपस्या करनी चाहिए। पुरुष को जानने का अभिप्राय हो तो प्रकृति भाव का आश्रय लेना पड़ता है। सखी भाव, दासी भाव, मातृभाव। मैंने सीता मूर्ति के दर्शन किए थे। देखा सब मन राम में ही लगा हुआ है। योनि, हाथ, पैर, कपड़े लत्ते किसी पर दृष्टि नहीं है। मानो जीवन ही राममय है। राम के बिना रहे, राम को बिना पाए जी नहीं सकती। मणि, जी हाँ, जैसे पगली। श्री रामकृष्ण, उन्मादिनी, आहा, ईश्वर को प्राप्त करना हो तो पागल होना पड़ता है। कामिनी कांचन पर मन के रहने से नहीं होता। कामिनी के साथ रमण, इसमें क्या सुख है? ईश्वर दर्शन होने पर रमण सुख से करोड़ गुना आनंद होता है। गौरी कहता था, महाभाव होने पर शरीर के सब छिद्र, रोमकूप भी महायोनि हो जाते हैं। एक एक छिद्र में आत्मा के साथ आत्मा का रमण सुख होता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। गुरु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेंगे। गुरु तभी मार्ग बतला सकेंगे जब वे स्वयं पूर्ण ज्ञानी होंगे। पूर्ण ज्ञान होने पर वासना चली जाती है। 5 वर्ष के बालक का सा स्वभाव हो जाता है। दत्तात्रेय और जड़ भरत ये बाल स्वभाव के थे। मणि, जी हाँ, इनके बारे में लोगों को ज्ञात है, पर इनके अलावा और भी कितने ही ज्ञानी इनकी तरह के हो गए होंगे। श्री रामकृष्ण, हाँ, ज्ञानी की सब वासना चली जाती है और कुछ रह जाती है, उसमें कोई हानि नहीं होती। पारस पत्थर के छू जाने पर तलवार सोने की हो जाती है, फिर उस तलवार से हिंसा का काम नहीं होता। इसी तरह ज्ञानी में काम क्रोध का आकार मात्र रहता है, नाम मात्र, उससे कोई अनर्थ नहीं होता। मणि, आप जैसा कहा करते हैं, ज्ञानी तीनों गुणों से परे हो जाता है। सत्व, रज और तम, किसी गुण के वश में वह नहीं रहता। ये तीनों गुण डकैत हैं। श्री रामकृष्ण, इस बात की धारणा करनी चाहिए। मणि, पूर्ण ज्ञानी संसार में शायद 3-4 मनुष्य से अधिक न होंगे। श्री रामकृष्ण, क्यों? पश्चिम के मठों में तो बहुत से साधु सन्यासी दिख पड़ते हैं। मणि, जी, इस तरह का सन्यासी तो मैं भी हो जाऊं। इस बात पर श्री रामकृष्ण कुछ देर तक मणि की ओर देखते रहे। श्री रामकृष्ण, मणि से, क्या सब त्याग कर? मणि, माया के बिना गए क्या होगा? माया को जीत न पाया तो केवल सन्यासी होकर क्या होगा? सब लोग कुछ समय तक चुप रहे, त्रिगुणातीत भक्त बालक के समान। मणि, अच्छा,
त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं? श्री राम कृष्ण, उस भक्ति के होने पर भक्त सब चिन्मय देखता है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, भक्त भी चिन्मय, सब चिन्मय। ऐसी भक्ति कम लोगों की होती है। डॉक्टर मधु, सहास्य। त्रिगुणातीत भक्त अर्थात भक्त किसी गुण के वश नहीं। श्री राम कृष्ण, सहास्य। हाँ, जैसे 5 साल का लड़का किसी गुण के वश नहीं। दोपहर को भोजन के बाद श्री राम कृष्ण थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया, फिर जमीन पर बैठ गए। मणि भी जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण लेटे लेटे ही मणि मल्लिक के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक एक बात कह रहे हैं। मणि मल्लिक, आप केशव सेन को देखने गए थे? श्री राम कृष्ण, हाँ, अब वे कैसे हैं? मणि मल्लिक, रोग कुछ घटता हुआ नहीं दिख पड़ता। श्री राम कृष्ण, मैंने देखा बड़ा राजसिक है। मुझे बड़ी देर तक बैठा रखा, तब भेंट हुई। श्री राम कृष्ण उठकर बैठ गए और भक्तों के साथ बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण मणि से, मैं राम राम कहकर पागल हो गया था। सन्यासी के देवता रामलला को लेकर घूमता फिरता था, उसे नहलाता था, खिलाता था, सुलाता था, जहाँ कहीं जाता साथ ले जाता था। रामलला रामलला कहकर पागल हो गया था।